Welcome you all dear with Islamic greetings. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. With this hope all of you will be fine and feeling well. This is Ehsan Salar. एक दफ़ा फिर नए टॉपिक के साथ सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट उसके बेसिक टू एडवांस कंसेप्ट देखे जाएंगे। बेसिकली अगर हम पूछते हैं सब्जेक्ट वर्ब तो बंदा इस तरह फील करता है कि ये चीज़ें तो हमें आती है। सब्जेक्ट का डिफिनेशन सिंपल से बता देते हैं जी, द डूअर ऑफ एन एक्शन इन अ स्टेटमेंट इज कॉल्ड सब्जेक्ट। और वर्ब क्या होता है जी, द वर्ब व्हिच शोज एन एक्शन। इस तरह से आपको डिफिनेशन रटे से बात ठीक है, एक हद तक हो सकती है, बट आई नीड द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। कंसेप्ट क्या है, क्या कहता है? एक टॉपिक है बकायदा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। एक एग्रीमेंट हुआ है, किसके दरमियान हुआ है? ये एग्रीमेंट आपका सब्जेक्ट के वर्ब के साथ हुआ है। उसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। बिफोर वी स्टार्ट द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, लेट्स हैव द क्विक एंड द शॉर्ट एंड द ट्रिकी कंसेप्ट और द डेफिनेशन ऑफ द सब्जेक्ट एंड वर्ब। देखिए, सब्जेक्ट की दो डिफिनेशंस आपके साथ बनते हैं, ठीक है। द वेरी फर्स्ट डिफिनेशन आपका क्या कहता है कि जी, द डूअर ऑफ एन एक्शन, ठीक है, डूअर ऑफ एन एक्शन यानी काम करने वाला, कहां पर? जुमले में। और इसका दूसरा डिफिनेशन क्या है? इसका दूसरा डिफिनेशन आपका है वर्ब शोज, वर्ब आपका क्या, सॉरी सब्जेक्ट, ये अबाउट whom or which we talk, about whom or which we talk। ये दो डिफिनेशन इसके बनते हैं, पहले लिखना नहीं, पहले समझना है, ठीक है। काफी दफा लिख चुके हो, बताने के टाइम पे नहीं बता सकते हो। फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू अंडरस्टैंड द थिंग्स, देन यू कैन राइट, ओके। सो ये जो इसके बेसिक से इसकी दो डिफिनेशन है, अभी डिफिनेशन मैंने लिख लिया, इसको बाद में एग्जांपल से मजीद क्लियर करके देखेंगे। आफ्टर दैट मुझे डिफिनेशन लिखने दो वर्ब की। वर्ब की भी आपके साथ दो डिफिनेशंस बनते हैं। एक आपका ये क्या बताएगा? एक्शन बताएगा। किस किस्म का एक्शन? जो जिसमें आपका फिजिकल मूवमेंट इन्वॉल्व हो। जिस तरह से उर्दू में हम कहते हैं लाना, देना, जाना, बैठना, मारना, पढ़ना, पढ़ाना, सीखना, सिखाना, लिखना वगैरह, इन सब में आपका फिजिकल मूवमेंट दरकार होता है। सो वर्ब का पहला डिफिनेशन ये है कि ये आपको एक्शन एक्सप्लेन करके देगा। दूसरा क्या है इसका? दूसरा जो डिफिनेशन है, वर्ब कैन शो स्टेट एज वेल, वो आपको स्टेट भी बता सकता है, कंडीशन भी बता सकता है, कंडीशन भी बता सकता है, प्लस प्रॉपर्टी भी बता सकता है। प्रॉपर्टी, कंडीशन, एक्शन, स्टेट, ये दिखाना काम है वर्ब का। अब मैं यहाँ पे दो सेंटेंसेस लिखता हूँ, इन चारों डिफिनेशंस को उधर क्लियर करके देखेंगे। वेरी फर्स्ट सेंटेंस इज देयर विद यू। अगर मैं कहता हूँ कि जी, यहाँ पे मैं स्टेटमेंट लिखता हूँ, अली इज वॉशिंग हिज हैंड्स, his hands, Ali is washing his hands। अब जरा यहां पर देखें, तो जहां तक उसकी उर्दू मुझे माइंड में आती है कि अली अपने हाथ धो रहा है, काम कौन कर रहा है? इस स्टेटमेंट में अली कर रहा है, सो अली आपका सब्जेक्ट हो जाएगा। और यहां पर जो एक्शन है, एक्शन आपका ये वॉशिंग दिखा रहा है, तो ये आपका मेन वर्ब हो जाएगा, मेन वर्ब, ठीक है। वर्ब एक्शन दिखा रहा है, अली काम कर रहा है, पहला डिफिनेशन दोनों का क्लियर। लेकिन एक स्टेटमेंट एक और भी इस तरह भी लिख सकता हूं, अली इज माय बेस्ट फ्रेंड। अब ये भी आपके साथ एक सेंटेंस है, लेकिन इस सेंटेंस में एक्शन नहीं है, एक्शन नहीं है, वर्ब है, काम करने वाला नहीं है, लेकिन सब्जेक्ट है। किस तरह से? अगर देखा जाए तो हम अली के बारे में बात कर रहे या नहीं कर रहे? अली मेरा अच्छा दोस्त है, हाफिज मेरा अच्छा दोस्त है। हाफिज कोई काम नहीं परफॉर्म कर रहा है, लेकिन मैं तो हाफिज के बारे में बात कर रहा हूं। दूसरा डिफिनेशन क्या है? अबाउट हुम, जिसके बारे में या जिस चीज के बारे में, बेजान चीज हो जाए, ठीक है, क्या बारे में हम क्या करें? वी टॉक, हम बात करें। तो यहां पर तो मैं अली के बारे में बात कर रहा हूं, अली आपका सब्जेक्ट हो गया। फोकस कर ले यहां पर।
अली आपका सब्जेक्ट हो गया बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट अली। ठीक है, और ये जो इज है ये आपको स्टेट बता रहा है, क्योंकि अगर आप यहां से इज को मिटाते तो क्या मीनिंग बनता है सेंटेंस का? कोई मीनिंग नहीं बनता। मीनिंग तब बनेगा जब आप इसके साथ कोई वर्ब लगा लेंगे, या तो आप इज लगाते हैं, या तो आप वाज लगाते हैं, या तो आप वाज लगाते हैं, या तो आप विल बी लगाते हैं। ठीक है, विल बी। अब ये जो है वो आपको स्टेट बता रहा है। इसको अब यहाँ पर भी इज आया हुआ है, लेकिन यहाँ पे ये वर्क कर रहा है एज ए हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब किसको कहते हैं? कि ये हेल्प करेंगे। हेल्प करेंगे किसकी हेल्प करेंगे? मेन वर्ब की हेल्प करेंगे। मेन वर्ब की हेल्प करेंगे, क्योंकि अगर मैं यहाँ पे इस स्टेटमेंट से इज मिटाता हूँ, मीनिंग कोई दे रहे? कोई मीनिंग दे रहे? कोई भी मीनिंग नहीं दे रहा। यू इवन कैन नॉट रिकॉग्नाइज कि किस टेंस का सेंटेंस है ये। किसके थ्रू से आप पहचानेंगे? हेल्पिंग वर्ब के थ्रू से आप पहचानेंगे। कैसे पहचानेंगे? अगर मैं इज लिखता हूँ इसका मतलब है अली इज वॉशिंग, अभी कर रहा है प्रेजेंट के। अगर मैं यहाँ पे वाज लिखता हूँ इसका मतलब कर रहा था। अगर मैं यहाँ पे विल बी करता हूँ इसका मतलब है वो कर रहा होगा। सो ये जो वॉशिंग धोना है ना, इन अल्फाज ने इनकी मदद की ताकि इनका जमाना, धोने का जमाना बताया जाए कि धुलाई हो रही है, हो रही थी या हो रही होगी। सो यहाँ पर ये हेल्पिंग वर्ब और ये मेन वर्ब। लेकिन कुछ सेंटेंसेस, वो जो एक्शन वाले सेंटेंसेस, जो कंडीशन वाले सेंटेंस, जो प्रॉपर्टी वाले सेंटेंस, उसमें मेन वर्ब की जरूरत ही नहीं है। उसमें मेन वर्ब की जरूरत ही नहीं है, एक्शन की वर्ब भी नहीं, क्योंकि उसमें एक्शन होता ही नहीं। सो जब एक्शन की जरूरत ही नहीं तो यहाँ पर यही आपका जो इज आर एम वाज वर है ना, वही आपको मेन वर्ब का काम अदा करके देगा। यानी यहाँ पर इस मालिक को, बॉस को ड्राइवर की जरूरत थी, ठीक है, लेकिन यहाँ पर इसको किसी की जरूरत नहीं है, वो खुद करेगा। ड्राइवर जब आया नहीं तो कौन गाड़ी ड्राइव करेगा? बॉस खुद ही ड्राइव करेगा। यहाँ पर ड्राइवर आया तो तुझे ड्राइवर ने ड्राइव करके बॉस को ले गए, लेकिन यहाँ पर बॉस आपका ड्राइवर आया नहीं, बॉस खुद ड्राइव करके ले जाएगा। सो यहाँ पर ये आपका मेन वर्ब हो गया, क्योंकि यही इज आर एम ही इस टेंस का सेंटेंस बता रहा है। इज आर एम ही आपका टेंस का सेंटेंस बता रहा है। अगर मैं इज आर एम मिटा दूं क्या आपको मीनिंग देगा? ये कोई मीनिंग नहीं देगा। सो यहाँ पे आप कितनी डिफिनेशन समझ आए। पहले सेंटेंस से सब्जेक्ट का समझ आया कि वो काम कर रहे, और दूसरे सेंटेंस से हम उसके बारे में बात करें। अगर एक और एग्जांपल लिखते हैं, मैं कहता हूँ कराची इज द मोस्ट पॉपुलस सिटी, यानी गुंजान आबाद सिटी। अब कराची कोई काम करे? कराची तो कोई काम नहीं करे, लेकिन कराची के ऊपर बात हो रहा है, कराची के बारे में हम बात तो कर रहे हैं। और इस तो कराची का कंडीशन बता रहा है कि है, था या होगा। ठीक है, अगर यहाँ पे मैं वाज लिखता हूँ तो क्या हो जाएगा? इसका मतलब है कराची था। अगर मैं विल भी लिखता हूँ इसका मतलब है कराची होगा या होगी। अब ये काम किया वर्ब ने कि उसका स्टेट बताया, कराची के बारे में हमने बात करके दिखाया। यही तक क्लियर हो गया? सब्जेक्ट का डिफिनेशन, वर्ब का डिफिनेशन क्लियर। अब जरा आते हैं एग्रीमेंट को क्लियर करके देखते हैं। एग्रीमेंट क्या कहते हैं? देयर इज एन एग्रीमेंट बिटवीन सब्जेक्ट एंड वर्ब। उसकी मेन पॉइंट क्या है? मेन पॉइंट समझने की कोशिश कर ले कि अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर आ जाए, क्या आ जाए? सिंगुलर, तो उसके बाद आपका जो वर्ब है उसका सिंगुलर होना लाजिम। ये एग्रीमेंट है। सब्जेक्ट कह रहे हैं कि अगर मैं सिंगुलर था तो आपका सिंगुलर होना लाजिमी। जिस तरह से कराची सिंगुलर है तो वाज लगाया, वर्ब तो नहीं लगा सकते। जिस तरह अली सिंगुलर है, इज लगाया, भाई आर तो नहीं लगा सकते थे। जिस तरह अली सिंगुलर है, इज वाज विल भी लगाया, कोई वर्ब और आर तो नहीं आ सकता था। सो इस किस्म का ये एक एग्रीमेंट था। ये बेसिक में तो ठीक है, पता चल जाता है, बट हाई लेवल में दिस डेफिनेशन और दिस कंसेप्ट इज गोइंग टू एनलेव, जो तंग करने वाला है। लेकिन तंग करने नहीं दूंगा। जरा देखते हैं। अब ये तो क्लियर हो गए कि अगर आपका सब्जेक्ट प्लूरल तो वर्ब भी प्लूरल होना चाहिए, सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब भी सिंगुलर होना चाहिए। किस तरह से? मैं एक एग्जांपल अगर लिखता हूं, मैं कहता हूं देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस, शी गोज टू स्कूल। सब्जेक्ट भी सिंगुलर और वर्ब भी सिंगुलर।
मैंने आपको क्या बात कही थी कि जो आपका एस है, ई एस है, आई ई एस है या वी ई एस है, अगर ये किसी नाउन के साथ आ जाए, किसके साथ आ जाए, नाउन के साथ, तो नाउन को क्या करते हैं, प्लूरल कर देता है। जिस तरह से मैं लिखता हूं ना रूम, ठीक है, अब मैंने एस एड कर दिया, रूम्स, प्लूरल बन गए या नहीं बन गए। मैं लिखता हूं जी आपका क्लास, मैं लिखता हूं क्लास, ई एस एड कर दिया, क्लासेस बन गए नहीं बन गए। मैं लिखता हूं वाइफ, मैं लिखता हूं वाइफ, यहाँ पर आपने एफ ई को मिटाना है, वी ई एस एड कर देना है, वाइफ्स, प्लूरल बन गए या नहीं बन गए। सो एस ई एस आई एस अगर आप नाउन में ऐड करते हैं तो उसका प्लूरल बन जाता है। लेकिन अगर आप इसको वर्ब में ऐड करते हो, किस में ऐड करते हो, वर्ब, वर्ब मतलब एक्शन में ऐड करते हो, तो वो आपका सिंगुलर बन जाएगा। क्या बन जाएगा, सिंगुलर बन जाएगा। जिस तरह मैं यहाँ पे गो लिखता हूँ, खुद से प्लूरल है, लेकिन ई एस आपने डाल दिया सिंगुलर, अब वर्ब सिंगुलर, यहाँ पर आपका शी सब्जेक्ट सिंगुलर, तो इसका यहाँ पर वर्ब भी सिंगुलर होना चाहिए। यही तक बात समझ आ गई, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ ना, अगर मैं इसको मिटा कर किसकी जगह पे मैं दे लिखता हूँ ना, तो यहाँ पे आपका सिर्फ गो आ जाएगा। अब ये आपका सब्जेक्ट जो है वो क्या है, प्लूरल है, तो यहाँ पे आपका वर्ब भी प्लूरल आ गया। इज इट क्लियर? शाबाश, यही तक तो कोई मसला नहीं ना। चलिए जी, इसी का पिक्चर ले ले, इसको नोट डाउन कर ले, मैं 2 मिनट के लिए रखता हूँ। इसकी जो है वो एक एडवांस कर सेट को जो है मूव कर देंगे, जल्दी हो गया सर। मिटा दो। यस सर, यस सर। अब जरा मैं यहाँ पे एक स्टेटमेंट लिखता हूँ, आप काइंडली उसी स्टेटमेंट को समझने की जो है कोशिश करें। मैं लिखता हूँ द टीचर एंड प्रिंसिपल, यहाँ पर आपके साथ क्या आएगा, इज आएगा के आर आएगा, आर कमिंग जी। द टीचर एंड प्रिंसिपल इज कमिंग या आर, शाबाश जी, आर इज क्यों, क्योंकि बस क्योंकि इन दोनों ने सब थोड़ा मुख्तलिफ होना चाहते हैं, बट देयर इज नो एनी कंसेप्ट विद यू ना, ये तो पता है ना। चलिए जी, यहाँ पर आपका आर नहीं आता है, आर गलत है, इस आ जाता है, ठीक है। क्यों आता है इसको समझने की जरूरत है। देखिए बिल्कुल बेसिक सा सेंटेंस, सबको पता चल जाता है जी, टीचर है, प्रिंसिपल है, तो 2 बंदे हैं जी, बस आर लगा दे। लेकिन एक बंदा है, 2 बंदे है ही नहीं। एक बंदा कैसे है जरा एक्सप्लेन करते हैं। देखिए, द का आर्टिकल आ गया, द का आर्टिकल आ गया, उसके बाद आपका नाम आ गया, फोकस कर ले यहाँ पर, द का आर्टिकल आ गया, उसके बाद आपका नाउन आ गया, उसके बाद आपका कंजंक्शन एंड आ गया, अब प्रिंसिपल आ गया। यहां पर क्या बताया जा रहा है कि जो बंदा टीचर है वो प्रिंसिपल भी है, जो बंदा टीचर है वो बंदा प्रिंसिपल भी है, तो वो आ रहा है एक बंदा है। किस तरह से, फॉर एग्जाम्पल मैं इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करके, एक बंदा दो चीजें हो सकती है ना। मैं लिखता हूँ ना, ये देखिए मदर, अब जो मेरी मदर है, दैट शी कैन बी डॉटर ऑफ समवन, वो किसी की वाइफ, सॉरी बेटी होगी ना, वो किसी की भाभी भी होगी, सिस्टर इन लॉ, ठीक है, वो बैक वक्त किसी की वाइफ भी होगी, बंदा वही एक बंदा है, लेकिन उसकी डेजिग्नेशंस लोगों के लिए चेंज होती जा रही, उसका कंडीशन चेंज होता जा रहा है। सो जो प्रिंसिपल है वो टीचर भी है। अगर आप लोगों ने 3 इडियट्स का मूवी देखा हो, 3 इडियट्स में एक बंदा है, वो कहता है वो साइंटिस्ट है, लेकिन वो बच्चों को पढ़ाता भी है। सो द साइंटिस्ट एंड टीचर इज कमिंग, वो साइंटिस्ट में प्लस टीचर भी है, एक बंदा है, बंदे तो चेंज नहीं हुए ना। अच्छा, 2 बंदे बनेंगे कैसे, 2 बंदों को जरा समझिए। ये 2 बंदे तब बनते हैं अगर आपने एंड के कंजंक्शन के बाद यहाँ पे आपने कोई आर्टिकल लगा दिया। किस तरह से, आप देखें, द टीचर एंड द प्रिंसिपल जी, आप बता दो, द टीचर एंड द प्रिंसिपल शाबाश, आर कमिंग, अब आएगा क्या आएगा, अब आर कमिंग आएगा।
क्योंकि अब दोनों है। आप दो बंदे हो गए। यहाँ पे एक आर्टिकल आपने प्रिंसिपल के लिए लगाया, ये अलग पर्सन। यहाँ पर एक आर्टिकल आपने टीचर के लिए लगाया, ये अलग पर्सन। सो एक और एक इज इक्वल टू 2 and 2 is equal to plural and plural is equal to r. The monitor and student is coming. None the monitor and the students are अच्छा the monitor and the student is coming बिल्कुल Yes. ठीक। The monitor and student is coming क्योंकि एक लड़का जो स्टूडेंट है वो मोनिटर भी है तो is coming है, लेकिन the monitor and the students are coming। Yes. बात क्लियर हो रही है यहाँ The तक? ठीक है। monitor and okay. मैं कहता हूँ देखिए फॉर एग्जाम्पल यू आर माई निप्यू, आप मेरी निप्यू हो, ठीक है, Yes. भतीजा। अब जो आपकी अम्मी है वो मेरी भाभी है, सिस्टर इन लॉ। जो आपकी अम्मी है वो मेरी भाभी है। अब बंदा एक है, बंदा चेंज नहीं हुआ। सो मैं क्या कहता हूँ, माई सिस्टर इन लॉ एंड हिज मदर लव्स मी, क्योंकि वो आपकी अम्मी तो मेरी जो है वो सिस्टर इन लॉ बन गई, लेकिन बंदा तो एक है, बंदा तो एक है। मैं लिखता हूँ माई सिस्टर इन लॉ एंड हीज मोम लव्स मी। देखिए फोकस कर ले, लव्स मी। सब्जेक्ट आपका क्या है, यहाँ पर फोकस कर ले, ये आपका एक ही सब्जेक्ट है, एक ही बंदे का है। सो यहाँ पर आपका वर्ब भी सिंगुलर होना चाहिए। Yes. आ रही बात समझ में, या नहीं आ रही? और अगर मैं यहाँ पे लिखता माई सिस्टर एंड द, यहाँ पे मैं द लगाता एंड द हीज मॉम और हीज मॉम, तो वहां पर आपका क्या जाता, वो क्या जाता, यहाँ पर आपका सिर्फ लव आ जाता, क्योंकि आप प्लूरल है। Yes. सो जब भी बात क्या समझ आए कि जब भी एंड के कंजंक्शन से आप कोई नाउन, उस नाउन से पहले अगर कोई आर्टिकल हो और उसके बाद फिर कोई नाउन हो, तो ये इज इक्वल टू सिंगुलर आ जाता है। क्या जाता है, इज इक्वल टू सिंगुलर आ जाता है। लेकिन अगर आपका कोई एंड के कंजंक्शन से कोई आपका नाउन आ जाए, उसी नाउन से पहले आर्टिकल आ जाए, उसके बाद आपका नाउन आ जाए, लेकिन इस नाउन से पहले भी कोई आर्टिकल आ जाए, इज इक्वल टू प्लूरल बन जाता है। Yes. बात क्लियर हो रही? यहाँ पर अगर आपने कोई और एंड के बाद कोई और आर्टिकल डालिए, आर्टिकल एक है तो बंदा एक है, आर्टिकल दो है तो बंदे दो है। Yes. यहाँ तक बात क्लियर हो रही? जी जी। माई सिस्टर इन लॉ मतलब आपकी, हम्म? और एंड इज मदर किसी और की, मतलब ना ना, एंड हिज मदर उसकी। जी देखिए, आई एम टॉकिंग टू यू, यू आर सेकंड पर्सन, आई एम फर्स्ट पर्सन। अब देखिए, माई सिस्टर इन लॉ एंड हिज मदर लव्स मी, इसका मतलब है कि जो उसकी मॉम है, शी इज माई सिस्टर इन लॉ, तो एक ही बंदा हो गया ना। मैंने बताया यार, देखिए एक लड़का अगर बेटा है तो वो किसी का बाप भी हो सकता है, वो किसी का भाई भी हो सकता है, वो किसी का फ्रेंड भी हो सकता है, वो किसी का जो है सन इन लॉ भी हो सकता है। ठीक है, बंदा तो एक है, वो तो चेंज नहीं होता। मैं कहता हूँ यूर सन इन लॉ, हिज डॉटर इन लॉ वगैरह वगैरह जितना भी बोल दो, बंदा तो एक ही, बंदे की तो प्रॉपर्टी चेंज नहीं हो रही, कंडीशन तो चेंज नहीं हो रही। सो एक आ जाए, ठीक है। यहाँ तक बात क्लियर है? Yes. यहाँ तक बात क्लियर? चलिए जी, ये एक कंसेप्ट था जिसको आपने जो है वो क्लियर की। देखिए बहुत सा बेसिक कंसेप्ट है, लेकिन लोग गलती करेंगे। आई सा मैनी पीपल दे कमिट मिस्टेक, उनको पता नहीं एंड का कंजंक्शन आ गया तो इसका मतलब है जी भाई आप दूसरा कोई ना। मैं बोलता हूँ डिप्टी कमिश्नर एंड माय ब्रदर लाइक्स मी, जो बंदा डिप्टी कमिश्नर है वो मेरा भाई है, तो वो मुझे पसंद करता है। कि सब्जेक्ट है द डिप्टी कमिश्नर एंड माय ब्रदर लाइक्स मी। अब गलत है, लाइक्स नहीं आएगा, अब लाइक आएगा, क्योंकि दो बंदे आ गए। क्लियर हो गया यहाँ तक? जी जरा आप अपने वर्ड्स में एक्सप्लेन करके बता दें क्या बात हुई यहाँ तक। सर ये यहाँ पे बात हुई कि मतलब the PT sir and bio sir is coming। शाबाश, बहुत जबरदस्त। मतलब दोनों हमारे उस्ताद हैं। शाबाश। और एक सेंटेंस में हमने यूज किया, वो भी हम लोगों का उस्ताद ही, दोनों एक ही बारे में बात हो, एक ही बंदा है लेकिन दो चीजों का उस्ताद है। पीटी भी है, बायो भी है, लेकिन बंदा तो एक है। ठीक है, लाइक्स में वो मुझे पसंद करता है। द पीटी टीचर एंड द बायो टीचर लाइक्स में, लेकिन सॉरी द पीटी टीचर एंड बायो टीचर लाइक्स में, लेकिन द पीटी टीचर एंड द बायो टीचर लाइक मी आएगा, क्योंकि अब दो बंदे। क्लियर हो गई बात? यही तक क्लियर है। इसी का पिक्चर लेने एक और कंसेप्ट देखते हैं, इसका एक और, इसके 20 कंसेप्ट से
Sir, the students and principal हाँ ठीक है, are द स्टूडेंट तो द स्टूडेंट्स एंड द प्रिंसिपल आएगा, ठीक है। अब जो स्टूडेंट्स और प्रिंसिपल दो बोथ आर डिफरेंट, डिफरेंट हो गए तो दो हो गए, दो हो गए तो प्लूरल हो गए, प्लूरल हो गए तो आर आएगा, ठीक है। चलो clear. सर बात एक फील्ड में होनी चाहिए या लाजमी नहीं है, लाजमी नहीं। जो बंदा मेरा भाई वो डिप्टी कमिश्नर है, अब एक फील्ड में किधर Sir, होगा? Deputy Commissioner and Asad, हाँ। उसका नाम ले सकते हैं? असद एंड असदा तो फिर तो प्रॉपर नाम लगे, फिर तो मसला नहीं है। प्रॉपर नाम के साथ तो आप आर्टिकल लगा ही नहीं सकते हो। यहाँ पे फोकस कर ले, एक ही फील्ड की लाजमी नहीं है। मैं यहाँ पे पढ़ाता हूँ तो दोपहर में जाकर के परचून पर काम भी करता हूँ। सो द शॉपकीपर एंड टीचर, अब एक फील्ड में नहीं होना चाहिए। एक मैं अगर टीचर हूँ तो शॉपकीपर भी हो सकता हूँ, ठीक है। एक फील्ड में लाजमी नहीं। आपने आर्टिकल को देखना, एंड के बाद आर्टिकल आए तो दो बंदे, नहीं आए तो एक बंदा, बस, ठीक है जी। चलिए जी, एक और कंसेप्ट देखते हैं। ये कुछ दिनों के लिए सब्जेक्ट वर्क एग्रीमेंट आपको जो है वो पढ़ना चाहिए, ठीक है, ताकि आप लोगों को बेसिक्स सर जी वैसे जुमले तो आएंगे नहीं है ना? सब यही आते हैं। जरा कमीशन का पेपर निकाल करके देखो, ये 16 ग्रेड का कल रात को अटेम्प्ट हुआ था, रात को अपलोड हुआ था। ये मैंने उसके बाद आज क्लासेस को भी पढ़ाया, सब यही क्वेश्चन थे। वो आपको क्या बोलेंगे जी, आई एम प्लेइंग फुटबॉल, फुटबॉल इज बीइंग प्लेड बाय मी, जी ये जुमला चेंज कर लो, वो Sir, होता है मैं सोता हूँ। the is on to ये preposition बहुत आते हैं, ये article बहुत आते हैं। तो मसला ही इसी में कंफ्यूज करूंगा मैं आपको। बाकी तो बेसिक के उर्दू जुमलों के आखिर में था कल मैंने 7 टेंसेस लिखे थे, आपने 5 मिनट के अंदर हल कर दिए। उससे तो मैं क्वेश्चन ही नहीं पूछूंगा। क्वेश्चन में इज ऑन द प्रीपोजिशंस में से, आर्टिकल्स में से पूछूंगा, क्योंकि मैंने आपको देना है 18 ग्रेड का जॉब, और 18 ग्रेड की सैलरी होते है। एक बंदा होता है, उसको ये नहीं कि जो उर्दू जुमलों के आखिर में था है, उसको ये पता है बच्चा, उसको जॉब दे दो, उसको कुछ पता होना चाहिए। और ये वही पूछेंगे, ये पूछेंगे आपसे, वही समय पूछेंगे जी आई एम प्लेइंग फुटबॉल, फुटबॉल इज बीइंग प्लेड बाय मी, चलो किस्सा खत्म हो जी। भाई को 18 ग्रेड का जॉब दे दे, बस सिक्योरिटी भी 4-5 बॉडीगार्ड भी दे दे, आप बना दे इसको डिप्टी कमिश्नर। गाड़ी की पर्ची सर, भी पाकिस्तान में पेट्रोल चलता है पंप इस से। तरह। नहीं चलता है। चलता है? जरा जा करके कमीशन पास करके दिखा दो कैसे चलता है, नहीं चलता। जरा जा करके तो दिखा दो कैसे चलता है। दिस इज योर मिसकंसेप्शन। जिसका वस हो वो कर सकता बस कुछ नहीं कारी साहब, दिस इज योर मिसकंसेप्शन। 5% इस तरह होता है। यू कैन नॉट प्रूव के कमीशन में चलते, बाकी छोटे लेवल पे नायब कासद वगैरह में चल जाते हैं। जा करके सीएसएस पास कर लो, सीएसएस में नहीं चलते इस तरह। सीएसएस में अगर इधर माइंड में कुछ है, मां सिवाय इसके उर्दू जुमलों के आखिर में राय रिया जाए, मां सिवाय इसके कुछ हो तो पास करेंगे, नहीं तो फेल करेंगे। उसको वो क्या बोलेंगे, नहीं भाई ने जो है चैलेंजर में एकेडमी में 4 महीने पढ़ा, उर्दू जुमलों के आखिर में राय रही है है। उसको एकेडमी में फेल एकेडमी की क्या रिपीटेशन है? फेल एकेडमी के स्टूडेंट्स आ करके मैं पूरा जो है उसका ग्रुप उठाता हूँ। टीचर ये एकेडमी का मसला नहीं, ये सिस्टम का मसला है। यस सर। आप किसी भी एकेडमी से पढ़ कर क्या जाओ, जहाँ तक मुझे इसका पता है ना कि मैंने आपको क्या करना चाहिए, आप फेल हो इसको छोड़ दे, आप कमीशन के पेपर उठा ले, वो किस किस्म का क्वेश्चन आपसे पूछता है, फिर जाकर के बंदे को देखिए कौन बंदा आपको पढ़ाता है ये चीज। यस। वैसे मनोज एकेडमी को देख ले, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। वो आपको अच्छा लगता है, आपको अच्छा लगता है, कुछ भी नहीं, ठीक है। माशाल्लाह बहुत अच्छे पढ़ाते हैं सर। ब्रेड एंड बटर, मनोज वाला तो वही दे वक्त फर्क जोड़ी। bread and butter is या are my favorite breakfast। जी सर आप वाला जुमले लिखो, हम उसको सही करेंगे। सही करो। आर ब्रेड एंड बटर, bread and butter is or are my favorite Are. breakfast। are ये तो शाबाश दोनों अलग अलग चीजें तो आ रहेगा। शाबाश जी, यस शाबाश सर। शाबाश, क्यों ये देखियो क्या दर्द नहीं आया है यार। शाबाश, आर्टिकल नहीं है सर। धन्यवाद। दा आता ही नहीं है सर। दा आता नहीं है, ठीक है, आता नहीं। जब डिफरेंट हो चीजें फिर नहीं आते हैं। यस सर, मैंने जी। यस यस आर आर ठीक है जी। यहाँ पर आपका इज आएगा, आर गलत है। कंसेप्ट आप निकाल करके देख, क्या है एडवाइस है। ये आपका ब्रेड है, ब्रेड तो उसके ऊपर आपने बटर लगा करके डाल दिया, एक मिनट। अब एक नाउन बन गए जब आप मुंह में लेते हैं। इससे आपको अलग अलग क्या है। पता है कि मैं एक मैं है। एक मिनट मैं बताता हूँ। यस। आप जब कहते हैं ना कि मैंने सालन खाया, करी खाया ना, जब आप कहते हैं ना, आप किस तरह कहते हैं जी मैंने टमाटर भी खाया, मसाला भी खाया, उसके बाद मिर्ची भी खाया, उसके बाद गोश्त भी खाया,
सबको पका करके एक नान बनाते हो फिर खाते हो उसका सालन सर बन अगर जाता मैंने सिर्फ एक- ब्रेड खाया बटर है। नहीं आप खाया आप गरीब बंदे हो, आप ब्रेड भी ना खाओ, ठीक है। आप छोटे छोटे बातें करो, उतना लेवल के लिए, ये बड़े बड़े लोगों के लिए, ठीक है। यहाँ पर देखिए, वो तो आप कुछ भी खा ले, मैं इस आपको कंसेप्ट दे रहा हूँ। आप वैसे तो मैं कुछ भी नहीं खाता हूँ, आप भी कुछ नहीं खाते, मुझे पता है। आप मनोज के पास वैसे चले जाते हो विदाउट ईटिंग एनीथिंग। ब्रेड एंड बटर दोनों को उठा करके आप लगाते हैं एक चीज की सरफेस पर, जब आप उसको खाते हैं तो वो आपका एक नाम बन जाता है, वो आपका एक फेवरेट ब्रेकफास्ट है। लेकिन अगर मैं इस तरह से, आप इसी स्टेटमेंट को यहाँ पर लिख लो, ब्रेड एंड बटर बटर, ना द बटर नहीं आएगा, प्रॉपर नाम के साथ आप नहीं लगा सकते हो उसका वो आर्टिकल। ब्रेड एंड बटर वाज और वर सोल्ड इन माय शॉप। ये तो ज्यादा हो गया बस और आ गया जी, क्या ब्रेड एंड बटर वाज सही या वर सही है? आर सोल्ड, वर सोल्ड इन माय शॉप, कौन सर, सा? वर जी, क्या? क्योंकि जी। दोनों है सोल्ड शाम वर में है ज्यादा होते हैं सर वर है वर है हाँ, वाज जी, वर जी वर है जी, क्योंकि आपके दोनों साथ- बेच रहे हैं एक तो was वाज वर है। नहीं, वर, वर, वाज वर। गलत है, क्योंकि वर दोनों गलत है। बेच रहे हैं क्योंकि ज्यादा आप होते हैं। ब्रेड को भी बेचते हो Yes, और sir, साथ क्या में बात है। बटर को भी बेचते हो। इस तरह नहीं कि ग्राहक आपको आ जाता है, आप उसको बोलते हैं जी एक रोटी चाहिए, उसके ऊपर आप ब्रेड भी लगाते हैं, जी अभी आपका ब्रेकफास्ट तैयार होगा। यू सेल बटर सेपरेटली, यू सेल ब्रेड सेपरेटली, उसको अलग-अलग बेचते हो। लेकिन जब खाते हो तो दोनों को एक करके खाते हो। जब एक हो जाते हैं तो सिंगुलर इज इक्वल टू, और जब दो हो जाते हैं तो प्लूरल, प्लूरल के साथ आपने वर उठाना है, यहाँ पर आपने इज उठाना है। सालन के लिए भी तो इसी तरह है ना। आप इस तरह थोड़ी कहते हैं कि जी मैंने टमाटर भी खाए, ये आपने 4-5 टमाटर खाए, फिर उसके बाद मसाला ये आपने नुस्वार की तरह मुंह में डाला, फिर उसके बाद पानी पीते हो, फिर उसके बाद गोश्त खाते हो, बस अभी वो खुद अंदर पक जाते हैं। नहीं, सबको पका करके उसका एक मिक्सचर बनाती है, उसको सालन का नाम देते हो, खाते हो। यस ब्रेकफास्ट भी तो इसी तरह होता है। कुछ लोग उसके ऊपर लगाते हैं, जैम है ना, जैम आप जब उठाते हैं ना, आप उसको ब्रेड के ऊपर लगाते हैं फिर खाते हैं। इस तरह नहीं आपने जैम का बोतल ये पी लिया उसके बाद आप ब्रेकफास्ट खाते जाए। सर पानी और रोटी तो एक ही बनते हैं कैसे एक ही बनते हैं? मतलब दोनों अंदर नहीं तो देखे, दोनों तो अंदर देखे, अगर आप सालन में डालते हैं वो तो सालन का कंपोनेंट्स बन गया, लेकिन अगर आप पीते हैं ना बाद में, फिर तो वो डिफरेंट हो गई वो चीज, वो तो डिफरेंट हो। सालन में डालते हैं वो सालन की कंपोनेंट्स ना गए, सिंगुलर बन जाता है। यहाँ तक बात Yes, sir. क्लियर हो गई? यहीं तक बात, कोई मसला यहीं तक नहीं है ना। एक क्वेश्चन फिर और पूछूंगा, एक क्वेश्चन और करें सर एक क्वेश्चन और पूछूंगा। थोड़ा सा मुश्किल बिरयानी, बिरयानी गरीब लोगों को देखो, बिरयानी एंड करी हम चिकन खाते हैं सादा खाते हैं was their was his lunch, This lunch, sir. was his lunch, उसका लंच था जी। जी। बिरयानी एंड करी was his lunch। अब यहाँ पर was ठीक में नहीं लगा है? गलत है सर गलत है जी, शाबाश दो चीजें हैं सर शाबाश जी सर, जी सर, गलत सर वाला है सही है जी सर, सही है। यार क्या कंफ्यूजन आ रही है, क्यों? सर बनता है सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट का एग्रीमेंट तो दे दे, इसके बाद आपको पीसी वाइस में भी जाना है ना, ना केवल हाँ जी जी जी। Sir, वर आएगा, वर आएगा, गलत है जी, गलत है, सही है जी। Sir, अगर सर, mix बंदा करके एक तो है। सही है ना? बंदे को छोड़ दे, Is lunch. बंदे से कोई लेना देना नहीं। सब्जेक्ट कड़ी अलग है आपकी वर्ब जो है वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आता है, उससे कोई मसला ही Sir, नहीं। बिरयानी के ऊपर अभी कड़ी डाला है आपने। शाबाश, उसके That's why. ऊपर होता है। जनरली अगर देखा जाए बिरयानी होते है, उसके ऊपर जो है वो सालन वगैरह जो चीजें होते हैं वो डाल करके खाया जाता है। कुछ लोग नहीं That's खाते why. कुछ लोग नहीं खाते, वो एक्सेप्शन होता है, वो एक्सेप्शन होता है। गरीब लोग बिल्कुल तो नहीं वजह से हम लोग खाते। हाँ, देखिए ये मसला होता है, बात समझ आ रही है, ठीक है जी। गरीब वो लोग इसको ऊपर डालते हैं हम वो इसको लगा मिक्स देते हैं। करके देखिए, देखिए अमीर है ये आपका स्पून है, ये आपका स्पून है, यहाँ पर आपके साथ बिरयानी है, उसमें ये आपने करी उठा करके अब इसको जो है वो इस तरह आप मिक्स करते हैं, एक बना करके फिर उसके बाद खाते हैं, तो एक बन गया आपका। अब वो आवाज आता है ना, कर सके तो आवाज आएगा, वर तो नहीं आएगा। दाल चावल जिससे दाल चावल जैसे होते हैं, ठीक है जी, बात समझ आ रही Yes, है? sir. आलू पराठा जैसे होते हैं, उसको जो है एक एक चीज के अंदर रख करके जो है खाया जाता है, तो आपका एक नाम बन जाते हैं ओवरऑल। यस सर क्लियर हो गई बात या नहीं हुई? हैं? हुई या नहीं हुई इसका क्या पता है? Yes, नहीं हुई? आपको Yes. समझ ही नहीं आएगा,
आपको क्लियर हो गई? Yes, sir. Yes. आपको मनोज वाला क्लियर हो है, गई? Yes, sir. Yes. ये छोटे बच्चों का काम है नहीं, मनोज वाला काम नहीं है। ये मेरे बहुत पहले पढ़े हैं अभी। ठीक है। सो आज हमने क्या पढ़ा? आज हमने ये पढ़ा कि सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब सिंगुलर होना चाहिए, सब्जेक्ट प्लूरल तो वर्ब प्लूरल होना चाहिए। अब इसमें तो कोई मसला नहीं चाहिए, आए है तो सब्जेक्ट इसके साथ आप एम लगा ले, और ए आपके साथ ही है तो इसके साथ आप इस लगा ले। मसला आपको इस किस्म की सेंटेंसेस में आएगा। इसकी बाकी 4-5 कंसेप्ट हम कल देखेंगे इंशाल्लाह। टुमारो आवर लास्ट क्लास विल बी देयर ऑफ सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। ठीक है जी। सो इज देयर एनी क्वेश्चन, एनी क्वेरी, यू कैन आस्क इन कमेंट बॉक्स एज वेल, यू कैन आस्क हियर एज वेल। ठीक है।